आदमी अपने आप को पहचानना भूल गया। जैसे वेद वेद की उद्घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि। जीवन जीने की कला भूल गया, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो जो आपको आवश्यकता है वो परमात्मा पूरी करता है। आदमी जो नहीं है उसके लिए परेशान है। आज के समय जिसे अपन लोग सब तरफ देखते हैं, मतलब चाहे कोई सी भी फैमिली हो, 99.9% फैमिली में पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मतलब जैसे उसके बिना कुछ भी नहीं है। और वहीं मैं जैसे आपको देखता हूँ, अब जैसे मैं इतना बड़ा हो गया, मतलब ये जब मैं मेरे दोस्तों को बताता हूँ कि मुझे मेरे पिताजी ने आज तक कभी नहीं बोला कि तूने इस वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा या तू पैसा कमा के घर पे ला, तो मतलब आपने मुझे ये चीज़ कभी क्यों नहीं बोली। और वही 99.9% लोग उसी पे बल देते हैं, जिसके चक्कर में जैसे जो आज मेरी एज है, जो जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मोस्टली उसमें भी बेरोजगारी है। वो लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, किस ज़्यादातर किसको लेके, अपने माँ बाप को लेके, कि मेरे को यार पापा के लिए कुछ करना है या माँ के लिए कुछ करना है। और कहीं ना कहीं वो लोग भी उनको बोलते हैं कि तू जॉब पे जा या पैसा ला। वही मैं आपको देखता हूँ, अपनी एक नॉर्मल सी सैलरी है, आप कांस्टेबल है जैसे पुलिस में, एक नॉर्मल सी अपनी सैलरी है, और वहीं आपने मेरे को आज तक नहीं बोला ना कभी। मैंने आपके चेहरे पे ऐसी शिकन भी देखी कि तू पैसा कमा के घर पे ला। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आप वो 0.1% में से कैसे अलग है 99.9% लोगों में से? देखो क्या है, चलो संसारी भाषा में बताते हैं। जैसे आपने 3 इडियट देखी। हाँ। एक काबिल बनना हम्म। और एक काबिलियत के पीछे भागना। हम्म। तो आदमी काबिल नहीं बन रहा। हम्म। जैसे अपन ने वो फिल्म देखी आमिर खान की, तो उसके पास आखिरी में एक भी डिग्री नहीं रहती। और वो है वो उसके यहाँ जाके नौकरी करने मांगने जाता है। हाँ। तो काबिल बनना, तो काबिल बनने के लिए आपको अंदर से क्या है, मूल चीज जो समस्या है फिर वही आ जाती मन की। हम्म। मन पे काम करना पड़ेगा। मन तो मन जब शुद्ध हो जाता है हम्म। तो आत्म जागरण होता है। तो आपको कभी ऐसा टेंशन नहीं होता है क्या कि मतलब? अपने पैसे देखो, देखो आपको पैसे की आवश्यकता तो है शरीर को चलाने के लिए। हाँ। भले कोई कितना ही बड़ा संत हो जाए, हाँ। तो भले वो परमहंस हो जाए, हम्म। तो भी संसारी से काम पड़ेगा। हम्म। मतलब बिना पैसे के ये शरीर नहीं चलेगा। मतलब शरीर के लिए तो जैसे क्या होता है, अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे जैसे मूल उद्देश्य आपका आनंद की प्राप्ति। हम्म। तो अपन जैसे अपने आध्यात्म में देखे, जैसे लोग हिमालय में, जैसे वाल्मीकि, उनके ऊपर उदी लग गई थी। हम्म। जैसे आदमी अपने आप को पहचानना भूल गया। जैसे वेद वेद की उद्घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि। आप ब्रह्म हो। जैसे कबीर का एक वो है कि मोह देख देख आपस हासी, जल में मीन प्यासी। जैसे समुद्र में मछली हो और वो कहे कि मेरे को प्यास लगी, तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। अरे पानी में है, पी ले। जैसे भगवान ने आदमी को ब्रह्म बना के भेजा। जैसे कहते हैं कि जैसे बुद्ध महावीर, अपन इनको भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ। तो वो कला भूल गए अपन, जीवन जीने की कला भूल गए, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। बस और कोई दुख का कारण नहीं है। आदमी जीवन जीने की कला अगर वो सीख जाए कि जीना कैसे, और इसके लिए कर्ता जो है मन को माना गया है। तो मन पे काम करने का, जैसे आपके आंतरिक शक्तियाँ ये जागृत करना पड़ेगी। तो आदमी क्या है, अंदर से जाता नहीं। समझो, जैसे सबसे बड़ा बल माना गया, जैसे धन बल, बाहुबल, पद बल, सबसे बड़ा आत्मबल। तो जब तक आप अंदर से नहीं जाओगे तो वो बल सबसे बड़ा बल। हाँ, वही मैं देखता हूँ कि मतलब मेरे को टेंशन होती है कि मेरे पापा मेरे को कुछ क्यों नहीं बोलते। देखो, पढ़ाई तो करना चाहिए, मतलब उसमें जैसे नहीं, कई बार क्या होता है, एक कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं। जैसे आपने पेपर दिया तो आपके हाथ में फल है, फल तो कापी तो टीचर जाएगा, फल वो देगा। तो आप जैसे एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे काम करने का तरीका या पढ़ाई करने का तरीका। जैसे एक मंदिर में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। जैसे तो समझ लो अपन 2 जने गए,
कि चलो अपन पूछते हैं इनसे। तो एक से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो सीधा गाली बकी कि तेरे को दिख नहीं रहा पत्थर तोड़ रहा और मतलब जितना क्रोधित हो गया हो। तो अपन ने कहा ठीक ठीक। फिर अपन दूसरे के पास गए, तो भाई क्या कर रहे हो, तो उसने कहा देखो भाई घर में भी बच्चे हैं, पेट पालना है तो काम तो कर ही रहा हूँ। और तीसरा एक बड़े मस्त होकर काम कर रहा है और बड़ा आनंदित। तो उसके पास गए, तो उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोले देखो ईश्वर की कृपा है, ये मंदिर बन रहा है, कितना विशाल मंदिर है बन रहा है, और इसमें मेरे को काम मिला तो काम कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, और ये जो पत्थर है देखो भगवान के वहाँ लगेगा, फिर मैं मेरे बच्चों को जब घुमा नहीं होऊंगा, जब विशाल मंदिर बन जाएगा तो मैं इसमें अपने बच्चों को दिखाने होगा और ईश्वर की कैसी कृपा दिन भर करता हूँ, और शाम को ये बाबू जी लोग हैं ठेकेदार वगैरह दे देते हैं, तो बढ़िया भोजन करते हैं और सो जाते हैं। तो ईश्वर की कैसी कृपा। तो आदमी जो नहीं है उसके लिए परेशान है, और जो आपको दे रखा है कभी ईश्वर को धन्यवाद देता ही नहीं। जैसे आप सुबह उठे तो जैसे कि भाई इधर उधर शरीर दिया गया है, अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप, तो उसके लिए धन्यवाद देता ही नहीं है, हमेशा एक निगेटिविटी में वो। तो एक पॉजिटिव वे में जीवन जियो आप तो आनंद आएगा। जैसे ये प्रकृति क्या है, सपोर्ट करती है। जैसे आप पॉजिटिव सोच रखोगे, आप ये मन में लाओ ही मत कि मैं असफल होऊंगा, मतलब मैं सफल, मैंने मेहनत करी है, तो असफलता की कोई बात नहीं। आप अपने आत्म कर्म में मैं पूरी मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें सफलता मिले या नहीं मिले ये अपने हाथ में नहीं है। जैसे अपन ने पेपर दिया, फल अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में कर्म है और पूरे प्रयास से। तो आपको जैसे कोई भी चीज़ की आवश्यकता, क्या जैसे पैसे की क्या आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, यही आवश्यकता है, और क्या चाहिए। तो जो आपको आवश्यकता है वो परमात्मा पूरी करता है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। आपको 2 रोटी की व्यवस्था 84 लाख योनि होती, तो ऐसी कोई समस्या, 2 जोड़ कपड़े, आप क्यों गोदरेज भर के कपड़े की 50 जोड़ जूते की आकांक्षा रखो, और इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो रोटी कपड़ा और मकान इतनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, और आपकी जो वासना है उनका कोई अंत नहीं है।